हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। आज के दिन हम लोग बात करें, लगभग 4% की तेजी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली थी, मगर पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक्स लगातार गिरता हुआ रहा था, मगर आज के दिन अच्छे खासी हमें तेजी देखने को मिली इस कंपनी के अंदर। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक्स के अंदर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स को लेकर, तो आप देखिए किसी भी एनालिस्ट ने इसे अभी तक कवर नहीं किया है। अगर हम लोग बात करें चार्ट पर, तो 1 डे टाइम फ्रेम मैंने चार्ट लगा रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग पहले यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूँ बड़े प्लेयर्स यानी कि डीआईएस की होल्डिंग के बारे में, तो इनकी स्टेक 0% यानी कि एक भी शेयर डीआईएस के पास नहीं है। अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो इनके पास भी 0% है, यानी कि एक भी शेयर म्यूचुअल फंड के पास भी नहीं। तो जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास भी सिंगल एक पीस भी शेयर इसकी नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिटेलर्स को लेकर, तो रिटेलर्स के पास ऑलमोस्ट 40% की हिस्सेदारी यहाँ पर है। अगर मैं बात करूँ इसके क्वार्टर्स को नतीजों को लेकर, तो सितंबर 2024 के जो क्वार्टर के नतीजे आए बेहद ही अच्छे आए। अगर हम लोग कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, नंबर इसकी नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ती भी नजर आ रही है, जो कि अच्छी बात निकलती भी आ रही है इस स्टॉक्स को लेकर। अगर चर्चा कर लें इसकी लिस्टिंग को लेकर, तो इसकी जो आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई थी साल 2021 में हुई थी। अगर तब से हम लोग बात करें कुछ समय में पीछे जाकर, तो आप देखिए इसने फरवरी के मंथ में, फरवरी 2024 के आसपास इसने लगभग हाई बना था 85 रुपये का। तो ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं 85 रुपीज़ का लेवल है। उसके बाद लगातार इस स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिली, वहाँ पर ये गैप डाउन खुला, उसके बाद कॉन्सोलिडेटेड रेंज में काम करता हुआ हमें नजर आया है। समय में थोड़ा पीछे जाकर अगर हम लोग चर्चा करें, तो देखिए ये जो आप समय देख रहे हैं, ये 2021 का साल देख रहे हैं, अप्रैल के मंथ के आसपास का। तो वहाँ पर इसमें लिस्टिंग आई थी, उसके बाद तेज़ी लगातार हमें देखने को मिली। 85 रुपये का इसने हाई भी बनाया, उसके बाद इसमें गैप डाउन खुला, उसके बाद लगातार ये साइडवेज चलता हुआ दिख रहा है। अगर अभी हम लोग फिलहाल चर्चा करें, ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसका जो 50 डे का मूविंग एवरेज निकलता हुआ आ रहा है वो 58 रुपीज़ का है। तो अभी आप फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्दबाजी में खरीदारी आपको यहाँ पर नहीं करना है। हो सके तो 60 रुपीज़ के लेवल के पास इससे आने दीजिए, वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है इस टाइप की, तो फिर एक खरीदारी वहाँ पर बन सकती है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ओवरऑल एनालिसिस करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, डाउन साइड में लो बनाया था 52 रुपये के आसपास। इसका सपोर्ट की हम लोग बात करें तो 48 रुपीज़ का सपोर्ट है। अगर लो की बात करें 51 रुपये 60 पैसे का इसने लो बनाया था। उसी के बाद इसमें वापस से रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। तो 48 रुपये का डाउन साइड में हमारा एसएल होगा। अगर आप करंट सिनेरियो में एंट्री करते भी तो आप इस एसएल के साथ जरूर जाइएगा, अदरवाइज आपको अच्छा खासा लॉस होता हुआ दिख सकता है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ किसी ने ऊपर के लेवल्स पे बाय किया होगा, तो उनको अच्छा खासा लॉस होता हुआ दिख रहा होगा। अगर इस एरिया के आसपास किसी ने बाय किया होगा, तो उनको अच्छा खासा लॉस होता हुआ दिख रहा है। वैसे कंडीशन में आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तभी आप एवरेज आउट करने की प्लानिंग करिएगा। क्योंकि मैं पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो उसे भी हमें दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर इस कंपनी की बात करें तो कुछ ज़्यादा पुराना कंपनी भी नहीं, इसलिए मैंने आपको इसकी आईपीओ की लिस्टिंग भी बताई। अगर परफॉर्मेंस वाइज हम लोग बात कर लें, पिछले 2 सालों में 72% का पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 1 साल से बात करें तो -2% का नेगेटिव रिटर्न है। मगर हाल ही में हम लोग पिछले 1 महीने से कंपेयर कर रहे हैं तो अच्छी खासी तेज़ी इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। लगभग 3.5% की तेज़ी है। पिछले 1 हफ्ता से बात करें, लगभग 5% की तेज़ी इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर, तो आप यहाँ पर देखिएगा 11 सितंबर 2024 को 25 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी दिया। 27 अक्टूबर 2023 को वहाँ पर स्प्लिट देखने को भी दी है, और उसके पहले इसने अच्छा खासा यहाँ पर डिविडेंड भी दिया था। अगर बीसीएल के अंदर कुछ नेगेटिव बात को चर्चा करें, तो इसके लिए सबसे बड़ी नेगेटिव बात आ रही है कि बड़े प्लेयर्स का जरा भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, खासकर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं है। अगर टेक्निकल इंडिकेटर के अब मदद लें हम लोग, तो यहाँ पर देखिएगा कहीं ना कहीं इंडिकेशन यहाँ पर बाय का नजर आता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक्स में आपको जल्दबाजी में खरीदारी नहीं करनी, एक लेवल्स के पास आगे सस्टेन कर जाए तो बेटर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिएगा 60 रुपये के आसपास इसमें लगातार कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ऊपर के लेवल से इसमें कई दफ़ा यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो बेटर है अगर 58 के ऊपर कंसोलिडेट करता है, जो कि हमारा 50 डेज का मूविंग एवरेज है, और 60 के ऊपर निकलता है, तो कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। जब बात करें तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे भी अच्छे आए। अब बाजार की बात करें तो ओवरऑल बाजार की सेंटीमेंट भी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो जल्द ही ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं 60 रुपीज़ के लेवल के आसपास आता हुआ आपको दिख सकता है।